कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। हमें अलग अलग कंपोनेंट किसी मिक्सचर के अलग करने क्यों जरूरी है, सेपरेट करने की जरूरी क्यों है, व्हाई डू वी नीड। दो एग्जांपल देने हैं, गिव टू एग्जांपल। आंसर है पर्पस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। पर्पस क्या है? पहला तो टू रिमूव हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस, जो पदार्थ हमारे लिए यूजफुल नहीं है या फिर हार्मफुल है, उनको सेपरेट करना, प्लस टू यूज देम सेपरेटली, ताकि जो यूजफुल है उनको अलग से यूज किया जा सके या जो हार्मफुल है उनको सेपरेट किया जा सके। तो इसीलिए किसी मिक्सचर के दो सब्सटेंसेस को अलग करना जरूरी है, एक जो यूजफुल है उनको और एक जो हार्मफुल है उनको। एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस। कई बार चावल साफ करते हैं या दालें साफ करते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, कंकर पत्थर को अलग कर देते हैं। तो जो यूजफुल है वो हो गया राइस और जो नॉन यूजफुल है वो हो गया पत्थर, स्टोन्स। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क को क्या किया जाता है, मिल्क से बटर निकालने के लिए उसको चर्निंग किया जाता है। तो ये भी प्रोसेस, दो तरह के एग्जांपल दे दिए। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं किसी मिक्सचर में, एक वो जो यूजफुल है और एक जो नॉन यूजफुल है। तो इसीलिए इन दोनों को सेपरेट करना आवश्यक है, जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। Winnowing is a method of separating heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing air. Winnowing एक ऐसा मेथड है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हैवियर और लाइटर दोनों कंपोनेंट को अलग किया जाता है, या तो हवा के द्वारा या बाय ब्लोइंग एयर, हवा के द्वारा या विंड के द्वारा दोनों को अलग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है कि हम पंखा वगैरह ऑन कर देते हैं और पंखे की हेल्प से हम कणक को साफ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स है, कणक जो है वो उसी में रह जाती है और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, कुछ उसमें डस्ट वगैरह होगी, वो उड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं, कि जब सेपरेशन की जाती है हैवियर पार्टिकल्स की भी और लाइटर पार्टिकल्स की भी। इसमें आप एग्जांपल खुद से ऐड कर सकते हो। इट इज़ यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द सीड्स ऑफ ग्रेन। हस्क को सेपरेट किया जाता है किससे? सीड्स ऑफ ग्रेन से। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। इसका एग्जांपल मैं पहले ही दे चुकी हूँ। कई बार दाल को साफ करने के लिए, पल्सेस को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हस्क या डस्ट पार्टिकल को अलग करते हैं। तो कैसे किया जाएगा, वी विल सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग बाय हैंड पिकिंग। हाथ के द्वारा पिक करके उसको अलग किया जा सकता है। स्टोन पार्टिकल्स हो या डर्ट पार्टिकल्स हो या हस्क हो, तो उसको पल्सेस में से अलग किया जा सकता है कुकिंग करने से पहले, बिफोर कुकिंग। Now, I am moving to question number fourth. What is sieving? Where it is used? Sieving एक ऐसा मेथड है जिसमें फाइन पार्टिकल्स को सीव किया जाता है थ्रू होल्स ऑफ द सीव, जबकि बिगर जो इम्प्योरिटीज होती है वो सीव के ऊपर रह जाती है। फॉर एग्जांपल, हम कई बार क्या करते हैं, आटा छानते हैं तो जो लाइटर पार्टिकल्स थे जो छानी के अंदर से जा सकते थे वो तो नीचे चले जाते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो ऊपर रह जाती हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव impurities from floor. It is also used to remove pebbles and stone from sand. कई बार मिट्टी में से पत्थर को अलग करने के लिए, स्टोन को अलग करने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं। Now I am moving to question number 5. How will you separate sand and water from their mixture? पानी को और सैंड को कैसे अलग करोगे। पहले तो एक प्रोसेस होती है जिसमें अगर किसी पानी के अंदर मिट्टी है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, जबकि पानी ऊपर रहता है। तो इसके द्वारा हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। जो पानी साफ हो गया ऊपर है उसको छान के हम अलग कर सकते हैं। फर्स्ट है, द मिक्सचर इज अलाउड टू सैंड सेटल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मिक्सचर को अलाउड करना है कि वो सेटल डाउन हो जाए। नाउ सैंड सेटल डाउन, सैंड जो है वो बैठ गई है, सेटल डाउन हो गई है। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर, उस पानी को दूसरे कंटेनर में निकालना है। टू ऑब्टेन सैंड इन द बॉटम, ताकि जो मिट्टी है वो बॉटम में रह के नीचे रह जाए। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर? यस, इट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है कि शुगर, चीनी को व्हीट फ्लोर से अलग करना। हम ये मेथड पहले भी कर चुके हैं। सीविंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें
हम सिव की हेल्प से छाने की हेल्प से अलग कर सकते हैं किसको, शुगर को और व्हीट को। तो बाय प्रोसेस ऑफ सिविंग वी कैन सेपरेट शुगर एंड व्हीट फ्लोर बाय सिविंग। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7th। हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। आप कैसे क्लियर वाटर को प्राप्त करेंगे, किस सैंपल से, मडी वाटर के सैंपल से। अलो मडी वाटर टू सेटल, मड गेट्स सेटल्ड इन द वाटर, पहले भी कर चुके हैं। पानी के अंदर जो मड है वो सेटल डाउन हो जाती है, मिट्टी जो है। स्लोली पोर वाटर टू अनदर कंटेनर, उस पानी को दूसरे कंटेनर में डाल लेना है। इस प्रोसेस को डिसेंटेशन बोलते हैं। नाउ फिल्टर इट यूजिंग ए फिल्टर पेपर टू गेट क्लियर वाटर, फिल्टरेशन की प्रोसेस से उस पानी को फिल्टर कर लेना, साफ कर लेना, ताकि जो मिट्टी है वो अलग हो जाए और जो साफ पानी है, क्लियर वाटर है, वो अलग हो जाए। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8th। फिलिप्स हैं। फिलिप्स का पहला पार्ट है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। पैडी चावल को भी बोला जाता है, राइस को, तो इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। साल्ट को ऑब्टेन किया जाता है सी वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें साल्ट को, नमक को प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र के पानी से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं इवोपरेशन की प्रोसेस से, क्योंकि जो पानी है वो भाप की फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा और एट द एंड हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा। इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट, द क्लियर वाटर वाज then poured off from the top. The process of separation used in the example is called descentation. ये हम पहले भी कर चुके हैं, मडी वाटर को और कैसे क्लियर वाटर को हम अलग कर सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9th। ट्रू और फॉल्स है। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या दूध को और पानी को अलग किया जा सकता है फिल्टर करके? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 9th का बी पार्ट है ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। क्या साल्ट को, नमक को, शुगर को, दोनों को अलग किया जा सकता है विनोइंग की हेल्प से। विनोइंग एक ऐसा मेथड था जिसमें हम क्या कर रहे थे, लाइटर और हैवियर पार्टिकल को अलग कर रहे थे विंड के द्वारा या बाय ब्लोइंग एयर। लेकिन विनोइंग के द्वारा क्या हम नमक को और चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9th का ही सी पार्ट। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। कि चीनी को अलग किया जा सकता है चाय के अंदर से? नो, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन। क्या ग्रेन और हस्क को सेपरेट किया जा सकता है डिसेंटेशन की प्रोसेस से? नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10th है लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर? इन विच केस वुड इट बी डिजोल्व मोर शुगर? वी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। हम आइस बाद में ऐड करेंगे क्योंकि इट विल बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। आइस डालने से पहले शुगर को डिजोल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि कई बार देखा होगा कि जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर चीनी जल्दी से नहीं खुलती कंपैरिजन टू गर्म पानी, हॉट वाटर। तो इसीलिए जो पानी है, आइस को डालने से पहले हमें चीनी को डिजोल्व करना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।